अध्याय स्वास्थ्य बीमा का परिचय की इस अगली वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा बाजार के बारे में चर्चा करेंगे। आज स्वास्थ्य बीमा बाजार में कई खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से कुछ स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिनको प्रदाता कहा जाता है। अन्य बीमा सेवाएं और विभिन्न बिचौलिए भी उपलब्ध हैं। कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं, जबकि अन्य निजी क्षेत्र में हैं। इनमें से कुछ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और इस वीडियो में हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर पर और एक सीमित हद तक ग्राम स्तर पर संचालित होती है। गांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों को लागू करने के लिए सामुदायिक स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है, जो ग्राम समुदाय और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच की कड़ी के रूप में काम करते हैं। इनमें शामिल हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रशिक्षित जन्म सेविकाएं, ग्राम स्वास्थ्य गाइड और आशा स्वयंसेवक। हर 5000 की आबादी के लिए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं और इनमें सहायक नर्स, मिडवाइफ नामक एक महिला स्वास्थ्य कर्मी और एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, जो लगभग 6 उपकेंद्रों के लिए रेफरल इकाइयां हैं, इनकी स्थापना हर 30,000 की आबादी के लिए की गई है। सभी PHC बहिरंग रोगी सेवाएं प्रदान करते हैं और अधिकांश में 4 से 6 अंतःरोगी बिस्तर भी उपलब्ध होते हैं। इनके स्टाफ में एक चिकित्सा अधिकारी और 14 पैरामेडिकल कर्मी शामिल होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पहली रेफरल इकाइयां हैं और विशेषज्ञ देखभाल भी प्रदान करते हैं। मानकों के अनुसार प्रत्येक CHC में कम से कम 30 बेड, एक ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, प्रसूति कक्ष और प्रयोगशाला सुविधाएं होनी चाहिए और कम से कम 4 विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनको 21 पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। ग्रामीण अस्पतालों की भी स्थापना की गई है और इनमें उप जिला अस्पताल शामिल हैं, जिन्हें अनुमंडलीय, तालुक अस्पताल, विशेषता अस्पताल कहा जाता है। विशेषज्ञता और शिक्षण अस्पतालों की संख्या कम है और इनमें मेडिकल कॉलेज वर्तमान में लगभग 300 और अन्य तृतीयक रेफरल केंद्र शामिल हैं। सरकार से संबंधित अन्य एजेंसियां जैसे रेलवे, रक्षा और इसी तरह के बड़े विभागों के अस्पताल और औषधालय भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि इनकी सेवाएं अक्सर संबंधित संगठनों और उनके आश्रितों के कर्मचारियों के लिए सीमित होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा स्तर निजी क्षेत्र प्रदाता है। भारत में बहुत बड़ा निजी स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो सभी 3 प्रकार की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें स्वैच्छिक संगठन, अलाभकारी संगठनों और व्यक्तियों से लेकर लाभकारी कॉरपोरेट, एकल चिकित्सक, एकल विशेषज्ञ सेवाएं, नैदानिक प्रयोगशालाएं, दवा की दुकानें, न्यास और अप्रशिक्षित प्रदाता जैसे नीम हकीम तक शामिल हैं। अनुमान लगाया गया है कि 7,000 से अधिक स्वैच्छिक एजेंसियां स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में शामिल हैं। दवाओं के प्रदाता और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की बात करें तो भारत में एक विशाल दवा उद्योग है। यह लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार देता है, जबकि उत्पादन 6,000 से अधिक इकाइयों में होता है। इस उद्योग के लिए केंद्रीय स्तर का मूल्य नियामक राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA है, जबकि दवा क्षेत्र रसायन मंत्रालय के अधीन है। दवाओं की केवल एक छोटी सी संख्या 500 या इसके आसपास थोक दवाओं में से 76 मूल्य नियंत्रण के अधीन है, जबकि शेष दवाएं और निर्माण मुक्त मूल्य निर्धारण व्यवस्था के अधीन है, जिन पर मूल्य नियामक की पैनी नजर रहती है। राज्यों के औषध नियंत्रक फील्ड फोर्स का प्रबंधन करते हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में दवाओं की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण और फॉर्मूलों की देखरेख करते हैं। धन्यवाद।